students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 2b. First question, mark the following pairs of rational numbers on separate number lines. हमें जो given rational numbers दिए गए हैं, हमें उन्हें number line में show करना है. First bit 3/4 and -1/4. यहाँ हम ये समझ सकते हैं 3/4 means something 0 point कुछ आएगा एंड -1/4 मीन्स यहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 0 से 1 एंड 0 से -1 के बीच ही लाई करेगा. अब हमें नंबर लाइन में मार्क कैसे करना है? हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या नंबर दिया गया है. डिनोमिनेटर में जितने नंबर दिए होंगे उतने ही पार्ट्स हमें लाइन में मार्क करने हैं. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 दिया गया है तो हम लाइन में 4 पार्ट्स कर लेंगे. जैसे 1 2 3 एंड 4. ये देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट. सिमिलरली -1/4 नेगेटिव साइड में भी 4 पार्ट्स बनाने हैं. 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड दिस इज 4 पार्ट. अब मार्क क्या करना है? 3/4. इसे हम लिख सकते हैं 1/4 2/4 3/4 एंड 1 मीन्स ये 4/4 हो सकता है. मार्क क्या करना था? 3/4. सो दिस इज 3/4. हमें 1 मिल गया. नेक्स्ट -1/4. सिमिलरली हम इस साइड में भी -1/4 -2/4 -3/4 एंड -4/4 लिख लेंगे. इसे हम कह सकते हैं ये -1 है. मार्क क्या करना था? -1/4. So this is -1/4. हमने इसे भी मार्क कर लिया. Now second bit 2/5 and -3/5. डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है? 5. So हमें 5 पार्ट्स बनाने हैं. 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट and this is 5 parts. 1 2 3 4 5 parts. Similarly नेगेटिव साइड में भी हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं. 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट एंड दिस इज 5 पार्ट्स. अब हम ये मार्क कर लेते हैं. 2/5 है फर्स्ट वन. 1/5 2/5 3/5 4/5 एंड 1 मीन्स 5/5. मार्क क्या करना था? 2/5. तो हमें 2/5 मिल गया. नेक्स्ट -3/5 बोला गया है. फिर हम मार्क कर लेते हैं -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 एंड ऑफ कोर्स ये -5/5 है. मार्क क्या करना है? -3/5. सो दिस इज -3/5. नेक्स्ट थर्ड बिट 5/6 एंड -2/3. हमें क्या मार्क करने के लिए बोला गया है? 5/6 एंड -2/3. तो हम क्या करेंगे? 6 पार्ट्स है. इस साइड में 6 पार्ट्स ड्रॉ कर लेंगे. 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 6 parts. इसे हम लिख लेते हैं 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 and of course this is 6/6. मार्क क्या करना था? 5/6. so this is 5/6. अब नेगेटिव साइड में हमें बोला गया है -2/3. तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने इस साइड 6 पार्ट्स ड्रॉ किया है हम इस साइड भी 6 पार्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 and of course this is 6. 1 part 2 part 3 part 4 part 5 part 6 part. लिख लेते हैं -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 and this is -6/6. लेकिन अब आप बोलोगे यहाँ क्वेश्चन तो -2/3 है. आपने तो यहाँ कहीं -2/3 किया ही नहीं है. अगर हम नोटिस करें इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 2 2s are 4 2 3s are 6. सी ये -2/3 बन गया. मीन्स इसे हम -4/6 लिख सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट है. तो ये वाला पार्ट हमारा -2/3 बन गया. मार्क भी हमें -2/3 करना था. मीन्स दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट 2/5 and -4/5 5 पार्ट्स हैं. 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट एंड दिस इज 5 पार्ट. मार्क कर लेते हैं 1/5 2/5 3/5 4/5 and this is 5/5.
मार्क क्या करना था, 2/5। सिमिलरली नेगेटिव साइड में -4/5 दिया है, पार्ट्स बना लेते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड दिस इज 5 पार्ट। 1 2 3 4 5 पार्ट्स बन गए। अब ये मार्क कर लेते हैं, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 एंड ऑफ कोर्स दिस इज -5/5। मार्क क्या करना था, -4/5। नेक्स्ट बिट 5, 1/4 एंड -5/4। यहाँ हम मार्क कर लेते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड दिस इज 4 पार्ट। 1/4, 2/4, 3/4, दिस इज 4/4। मार्क करना था 1/4, दिस इज 1/4। अब यहाँ भी 4 पार्ट्स बोला गया, मार्क कर लेते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड दिस इज 4 पार्ट। 1/4, 2/4, 3/4, -1 means 4/4 and of course all these are -4/4। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में तो -5/4 था, बट हमने तो यहाँ से 4 पार्ट्स मार्क किए हैं, -5/4 कहाँ लिखेंगे, ऑफ कोर्स -1 के बाद लिखेंगे, दिस इज -5/4। तो हमारा आंसर -5/4 यहाँ मार्क हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर। क्या कंपेयर करना है, फर्स्ट बिट 3/5 एंड 5/7। कंपेयर मीन्स ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है ये बताना है। इसके दो मेथड्स हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। सो फर्स्ट मेथड इज हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मीन्स डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35। जैसे हमने प्रीवियस ग्रेड्स में इक्विवेलेंट नंबर्स निकाले थे, उसी तरह हम इन दोनों का इक्विवेलेंट नंबर्स ले लेंगे। 3/5 इक्वल्स, डिनोमिनेटर में हमें 35 चाहिए, तो हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 35 मिले, हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 7 जा 21। नेक्स्ट 5/7 इक्वल्स, डिनोमिनेटर में हमें 35 चाहिए, 7 इंटू 5 इंटू 7 में क्या मल्टीप्लाई करें, 5, उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 25/35। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इनमें बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, 21 छोटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 21/35 इज लेस देन 25/35। बट क्वेश्चन हमें ये फॉर्म का तो नहीं था, क्वेश्चन हमें 3/5 और 5/7 में कंपेयर करना था। देयरफॉर 3/5 इज लेस देन 5/7, ये हमारा आंसर होगा। ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 3/5 एंड 5/7 हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को और इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 3 इंटू 7 एंड 5 इंटू 5। 3 इंटू 7 हुआ 21, 5 इंटू 5 हुआ 25। कौन बड़ा है 25, कौन छोटा है 21, तो साइन ये लग गया। देयरफॉर हमें कंपेयर क्या करना था इन दोनों के बीच, 3/5 इज लेस देन 5/7, ये हो गया आंसर। दोनों मेथड्स ही हम यूज कर सकते हैं, आपको जो यूज करने को इजी लगे आप वही यूज कर लेना। नेक्स्ट सेकेंड बिट इज -7/2 एंड 5/2। इसमें तो हमें कोई भी मेथड सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम देखकर ही बता सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव वाला टर्म ऑलवेज छोटा होता है पॉजिटिव टर्म से। देयरफॉर -7/2 इज लेस देन 5/2। अगेन -3 एंड 2 होल 3/4। यहाँ भी पता चल रहा है कि नेगेटिव वाला छोटा है एंड पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, -3 इज लेस देन 2 होल 3/4। इसे हम चाहे तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन -1 होल 1/2 एंड 0, यहाँ भी नेगेटिव वाला 0 से छोटा है, देयरफॉर -1 होल 1/2 इज लेस देन 0। अगेन 0 एंड 3/4। 3/4 को अगर हम सॉल्व करें, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 0 से बड़ा होगा, तो इसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 इज लेस देन 3/4।
नेक्स्ट बिट 6 3 एंड -1, यहाँ भी पता चल रहा है कि पॉजिटिव वाला बड़ा है और नेगेटिव वाला छोटा है, सो 3 इज ग्रेटर देन -1. नाउ क्वेश्चन 3, कंपेयर फर्स्ट बिट -1/4 एंड 0. ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, हमें कंपेयर करना है कि -1/4 और 0 में कौन बड़ा है. यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि नेगेटिव वाला पार्ट छोटा है एंड 0 बड़ा है, सो -1/4 इज लेस देन 0. यहाँ हम चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं. सिंस नेगेटिव रेशनल नंबर लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन, ये एक्सप्लेनेशन हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं. अगेन 1/4 एंड 0, यहाँ भी पता चल रहा है कि 1/4 अगर हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग 0 पॉइंट आंसर आएगा जो कि 0 से बड़ा होगा, सो 1/4 इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट -3/8 एंड 2/5, नेगेटिव ऑलवेज छोटा होता है पॉजिटिव से, सो -3/8 इज लेस देन 2/5. नेक्स्ट बिट 4 -5/8 एंड 7/-12, इसे हम क्या लिख सकते हैं, -5/8 एंड ये डिनोमिनेटर का नेगेटिव न्यूमरेटर में चला जाएगा तो -7/12. अब तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए. अब हम इसे मेथड 1 से सॉल्व करेंगे. एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 क्या हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 6 जा 24. एलसीएम हमारा आ गया 24. अब -5/8 इक्वल्स डिनोमिनेटर में हमें 24 चाहिए, तो हम 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफकोर्स 8 3 जा 24, उतना ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 3 जा 15. बट यहाँ -5 था, यहाँ भी माइनस, सो यहाँ भी माइनस. अगेन -7/12, हमें डिनोमिनेटर में 24 चाहिए, 12 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही न्यूमरेटर में भी हमारे पास आ गया -14/24. सो अब कौन बड़ा है, अब -15/24 छोटा है एंड -14/24 बड़ा है. क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, -5/8 एंड 7/-12 में कंपैरिजन बताना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर -15/24 किसके लिए था, -5/8 इज लेस देन 7/-12. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट बिट इज 5/-9 एंड -5/-9, इसे हम लिख सकते हैं -5/9 एंड 5/9. ये दोनों नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो गए और ये डिनोमिनेटर वाला -5 के पास ऊपर न्यूमरेटर में चला गया. अब ये नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, इससे ये पता चलता है कि नेगेटिव वाला ऑलवेज पॉजिटिव से छोटा होता है. सो -5/9 इज लेस देन 5/9. बट क्वेश्चन 5/9 तो नहीं था, -5/-9 था, तो हम इसे इसके फॉर्म में लिख देंगे. अगेन -7/8 एंड ये डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव न्यूमरेटर में जाएगा, सो -5/6. एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 जा 24. -7/8 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में हमें 24 चाहिए, सो डिनोमिनेटर में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 24 मिलेगा, उतना ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सो -21/24. अगेन क्वेश्चन इज -5/6, डिनोमिनेटर में हमें 24 चाहिए, सो 6 4 जा 24, न्यूमरेटर में भी 4 ही मल्टीप्लाई करना है, सो -20/24. सो -21/24 इज लेस देन -20/24. बट क्वेश्चन इस फॉर्म में तो नहीं था, क्वेश्चन -7/8 वाले फॉर्म में था. देयरफॉर -7/8 इज लेस देन 5/-6. दिस इज आवर आंसर. नाउ बिट 7 2/7 एंड -3/-8, इसे हम लिख सकते हैं 2/7 एंड 3/8, क्योंकि ये दो नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो जाएंगे. अब एलसीएम ऑफ
7 and 8 is 56. So 2 by 7 equals, डिनोमिनेटर हमें 56 चाहिए, सो 7 8 जा 56, उतना ही हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, 2 8 जा 16. अगेन 3 by 8 इक्वल्स, डिनोमिनेटर में हमें 56 चाहिए, तो हमें 8 में 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उतना ही ऊपर भी, 3 7 जा 21. सो 16 by 56 is less than 21 by 56. बट क्वेश्चन तो ये फॉर्मेट में नहीं था. क्वेश्चन था 16 by 56 हमने किसके लिए लिखा था? 2 by 7 is less than 21 by 56 किसके लिए था? -3 by -8. Our answer is 2 by 7 is less than -3 by -8. Now question 4. Arrange the following given rational numbers in ascending order. यहाँ जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो हम पहले इसे क्या लिख सकते हैं? 7 by 10, 11 by 30 एंड -5 by 15. ये दोनों नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो गए और ये डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव न्यूमरेटर में चला गया. अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 10, 30 एंड 15. इसका एलसीएम कितना होगा, ये हम सॉल्व कर लेते हैं. 10, 30, 15. 5 2s are 10, 5 6s are 30, 5 3s are 15. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3. 3 1s are 3. So LCM is 5 2s are 10, 3s are 30. LCM हमारा 30 है. अब 7 by 10 equals, हमें डिनोमिनेटर में 30 चाहिए. तो 10 into 3 is 30. उतना ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 3s are 21. 21 by 30. नेक्स्ट 11 by 30. डिनोमिनेटर में हमें 30 चाहिए. सो 30 into 1 30. 11 into 1 11. अगेन -5 by 15. अगेन डिनोमिनेटर में हमें 30 चाहिए. 15 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा. उतना ही हम -5 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे. सो -5 into 2 -10. अब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे छोटा है -10, देन 11, देन 21. -10 by 30 किसके लिए था? -5 by 15. बट क्वेश्चन में वो क्या फॉर्म था? 5 by -15. Therefore 5 by -15 is less than, -10 के बाद कौन छोटा है? 11 by 30. वो क्वेश्चन में क्या फॉर्म था? -11 by -30 is less than 21 by 30. नेक्स्ट छोटा है, वो किसके लिए है? 7 by 10 के लिए. नेक्स्ट सेकेंड बिट इज 4 by -9, -5 by 12 एंड 2 by -3. इसे हम लिख सकते हैं -4 by 9, -5 by 12 एंड -2 by 3. अब एलसीएम ऑफ 9, 12, 3. इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 36. ये मैंने अलग से रफ वर्क में निकाला है, इसे आप भी रफ वर्क में निकाल कर ट्राई कर सकते हो. सो -4 by 9 इक्वल्स, डिनोमिनेटर में हमें 36 चाहिए. सो 9 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो -4 into 4 -16. अगेन -5 by 12 इक्वल्स, डिनोमिनेटर में हमें 36 चाहिए. सो 12 into 3 36, उतना ही न्यूमरेटर में भी. सो -5 into 3 -15. अगेन -2 by 3 इक्वल्स, डिनोमिनेटर में हमें 36 चाहिए. सो 3 12 are 36, उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज -24. देयरफॉर अब इनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें सबसे छोटा -24 by 36 है, जो किसके लिए स्टैंड कर रहा था? 2 by -3 के लिए. इसे हम पहले लिख लेते हैं 2 by -3. नेक्स्ट कौन छोटा है? -16 by 36, जो किसके लिए स्टैंड कर रहा था? 4 by -9. नेक्स्ट कौन बच गया? -5 by 12. So this is our answer. That's all for this video.